वी फाइनल यानी कि 11/8 के क्यू अपॉन आर माइनस वी इनिशियल जो कि है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो वी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ जाएगा, के क्यू को बाहर निकाल दो तो वी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ जाएगा और वी का वैल्यू निकालने के लिए उसको अंडर रूट ले लेंगे, है कि नहीं? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे क्रक्स क्या था प्रॉब्लम का क्रक्स था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट क्या होता है। एक्सटर्नल तो वो याद रखना बहुत ईजी है, इंटरनल क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय V is equal to 2x plus 3y minus z. Obtain the expression for electric field strength. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कॉन्सेप्ट क्या है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं बनाने का, अगर आपको पता है तो फटाफट बना लोगे। ठीक है, तो Ex कितना होता है, Ex होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशियल, है कि नहीं? ठीक है, तो Ex होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहां पे क्या होगा, x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो 3y माइनस जेड क्या है, कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x के लिए तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो -2 कांस्टेंट आ गया, मतलब यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। वैसे EY कितना हो जाएगा, EY हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इस केस में 2x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, तो बचेगा कितना, 3y का डिफरेंशियल बचेगा 3, तो ये हो जाएगा -3 न्यूटन पर कूलम। और EZ कितना हो जाएगा, EZ हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 3y कांस्टेंट है तो बचेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, सो 1 न्यूटन पर कूलम। तो EX EY और EZ निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, चेक कर लीजिए, EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप। करेक्ट? ठीक है, तो अगर मुझे पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, Ex के लिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, EY के लिए माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड सो ऑन, दैट्स इट। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल दिया है, यहां से फील्ड निकालना पड़ा है हमें। ऐसा भी हो सकता है कि हमें फील्ड दे और पोटेंशियल निकालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो कि हमें अब अगले क्वेश्चन में दिखेगा। चलो ये क्लियर है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड given by the vector E is equal to xi plus yj is present in the xy plane. A small ring of mass m carrying charge plus q, which can freely slide on smooth non-conducting rod, is projected along the rod from the point 0, L. ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है 0, L क्या है यहाँ पे, तो यहां से इस रिंग को प्रोजेक्ट किया गया है such that it can reach the other end of the rod. What minimum velocity should be given to the ring assuming zero gravity? Again gravity को नेग्लेक्ट कर दीजिए, सिर्फ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करना है। क्रक्स क्या है इस प्रॉब्लम का, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्रक्स है इस प्रॉब्लम का। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, आराम से अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसको टाइम देता हूं आपको अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए इसके बारे में और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मिनिमम का जो चक्कर है, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी का चक्कर है,
उसको पहले समझते हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी का चक्कर क्या है। अब हम उसको अगर बहुत जोर से उसको पुश करें तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी वेलोसिटी होगी कि वो नीचे आ ही जाएगा। ओके, लेकिन ये मिनिमम का क्या चक्कर है उसको समझते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें कि एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये जो मिड पॉइंट है इस रॉड का, यहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, इक्वल होगा। चेक कर जी, स्लोप कितना है इसका, -1 है ना, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहां पे इक्वल होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा सेंटर ऑफ द रॉड पे। अगर सेंटर ऑफ द रॉड से हम ऊपर हैं तो क्या बड़ा है, एक्स छोटा है, वाई बड़ा है। दिख रहा है, एक्स छोटा है, वाई बड़ा है, यानी कि ये जो ई वाई होगा ये बड़ा होगा और ये जो ई एक्स होगा ये क्या होगा, छोटा होगा। दिख रहा है। अब अगर इसको रिजॉल्व करें हम अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड तो क्या होगा, इसका मतलब है कि इधर जो कंपोनेंट है ये बड़ा आएगा, इधर जो कंपोनेंट है वो छोटा आएगा और इधर का जो कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा आएगा। दिख रहा है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसको तो नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग बैलेंस कर लेगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का उसको तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर लेगा। तो अलोंग द रॉड नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, अलोंग द रॉड नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। दिख रहा है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, यानी ऑब्वियसली रिंग क्या फील करेगा, रेजिस्टेंस फील करेगा, इसलिए उसको कुछ वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, अपने आप तो वो नीचे नहीं जा रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी कि मिड पॉइंट से ऊपर क्या हो रहा है, मिड पॉइंट से ऊपर ये हो रहा है कि जो नेट फोर्स लग रहा है रिंग के ऊपर वो ऊपर की तरफ है। अब सेम सिचुएशन नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहां पे क्या है, यहां पे x बड़ा है और y छोटा है, यानी कि ex क्या होगा, x यहां पे बड़ा है यानी कि ex बड़ा होगा और ey छोटा होगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखें तो इसका रिजल्टेंट ऐसा और ऐसा, और फिर ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्सेस को बैलेंस कर लेगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की चिंता नहीं करनी है। लेकिन क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट बड़ा है और ऊपर वाला कंपोनेंट छोटा है, यानी कि मिड पॉइंट के बाद नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस चीज को थोड़ा आप एब्जॉर्ब कीजिए और अब आप बताइए कि मिनिमम वेलोसिटी का क्या चक्कर है, कितनी वेलोसिटी देनी है, ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाए। कौन से पॉइंट पे पहुंच जाए आप बताओ, इतनी ही वेलोसिटी देनी है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाए। वो पॉइंट कौन सा है आप बताओ। अब यहां से तो एकदम क्लियर हो गया, तो हमें रिंग को इतनी ही वेलोसिटी देनी है कि वो मिड पॉइंट तक पहुंच पाए। ठीक है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो फोर्स अब क्या है, फोर्स अब नीचे के डायरेक्शन में है, यानी कि उसको वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, वो फोर्स अपने आप उसको खींच के नीचे ले जाएगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इतनी देनी है कि वो मिड पॉइंट तक पहुंच पाए। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई डाउट। ऑलराइट, अब इसमें डाउट नहीं है तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, ग्रेविटी है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इनका इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के कारण तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यू आई प्लस के आई शुड बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ओके, अब मान लीजिए कि पोटेंशियल जो है इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो अगर वी आई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी आई हो जाएगी ना। चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है क्यू, पोटेंशियल अगर वी आई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी आई, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर ले लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ये मिड पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी एफ, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसको जस्ट पहुंच जाना है, इतनी ही वेलोसिटी देना है कि जस्ट ये मिड पॉइंट तक पहुंच जाए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी मुझे निकालना है, तो ये पूरे क्वेश्चन का क्रक्स क्या है कि आपको डेल्टा वी निकालना है, 0, L से लेके मिड पॉइंट तक जो मूवमेंट होगा उसके कारण हमें डेल्टा वी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है डेल्टा वी, तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो उसका यूज करेंगे, बट पहले आप इसको नोट कर लीजिए और मेक श्योर कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि इस मिड पॉइंट तक ही क्यों भेजना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, कई बार हम पोटेंशियल जो डेल्टा वी निकालेंगे वो यहां से लेके यहां तक का डेल्टा वी निकाल लेंगे, जो कि नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां के बाद अपने आप वो अट्रैक्ट होता चला जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉरी इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
ऑलराइट, चलिए अब रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है। जो बेसिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल वो होता है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। होता है कि नहीं होता है? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब क्योंकि एक प्लेन में मोशन है हम कह सकते हैं ना कि डी आर जो होगा उसको हम मान सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। मान सकते हैं डी आर को मान सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डीवी कितना हो जाएगा? डीवी हो जाएगा माइनस, डीवी हो जाएगा माइनस, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे, और इसका हमें डॉट करना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसके साथ इसको डॉट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा? डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। अब अगर मुझे डेल्टा वी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई मिल जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होगा? डेल्टा वी। तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रल, ओके। अब लिमिट इसको ध्यान से डालना है अपने को। अब एक्स की बात हो रही है तो यहां पे एक्स क्या है? यहां से यहां जर्नी अपनी, यहां पे x क्या है? यहां पे x 0 है। यहां पे x क्या है? यहां पे x l/2 है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। y का लिमिट कहां से कहां जा रहा है? यहां पे y कितना है? यहां पे y l है, और यहां पे y क्या है? यहां पे y l/2 है। तो अपने को क्या करना है? सिर्फ ये इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो हमें मिल जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा? x dx कितना हो जाएगा? x² by 2 यानी कि हाफ, और लिमिट डालेंगे तो बन जाएगा l²/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? y dy का इंटीग्रल y²/2, तो हाफ ऐसे रख लेते हैं, और यहां पे हमें y² डालना है। तो लिमिट डालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा l²/4 माइनस l², ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ओके, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये है l²/4 प्लस l²/4 यानी कि l²/2, l²/2 माइनस l²/2 यानी कि ये आ जाएगा l² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। क्लियर? तो इसको आप नोट कीजिए, फिर फाइनल स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर फील्ड दिया है तो उससे पोटेंशियल ऐसे निकालना है। चलिए, तो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन सिंपली था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बस यही था। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू ये कितना है? l²/4, यानी कि ये 2 हो गया, और यहां से v कितना आ जाएगा? QL²/2m, और इसका अंडर रूट। तो ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड? ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज प्रॉब्लम है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।